सीधा सीधा क्वेश्चन है, सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट द डिजास्टर कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड इन इंडिया। है ना, कि मेजर्स बताओ कि लैंडस्लाइड को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, इसका आपदा का निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके उपाय बताइए या उपाय सुझाइए। ठीक, कहाँ है ना। अब जैसे मान लीजिए सिलेबस है हमारा डिजास्टर का, तो अप्रोचेस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये डिजास्टर को कैसे कम किया जाए। तो इसमें सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट डिजास्टर बाय लैंडस्लाइड, टाइप्स ऑफ डिजास्टर है और उसमें अप्रोचेस है कि उन डिजास्टर्स को कैसे कम किया जाए। देखो, जब भी डिजास्टर का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसमें कॉन्टिन्यूम को आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ चीज इससे यूज हो सकती है कि पहले क्या हो रहा है ना, कि भाई डिजास्टर है, डिजास्टर होने से पहले प्रिवेंशन और मिटिगेशन, कि भाई रिस्क कम हो जाए, हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर प्रिपेयर्डनेस, कि भाई अब डिजास्टर आने वाला है, तो पहला तो क्या है, रिस्क को कम करना। दूसरी बात क्या है कि ऑपरेशनल रेडीनेस, कि भाई आ गया डिजास्टर तो क्या करेंगे, तो एक प्रिपेयर्डनेस की बात होती है। ठीक है, फिर इंसिडेंट हो गया, है ना, प्रिपेयर थे आप और इंसिडेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, तो फिर क्या है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स कैसे इसके लिए किया जाए, और फिर उसमें रिकवरी की बात। ठीक है ना, तो एक कॉन्टिन्यूम है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ डिजास्टर की, कि पहले प्रिवेंशन की बात होती है, प्रिपेयर्डनेस की बात, फिर रिस्पांस की बात, फिर रिकवरी की बात। देखो ये ना हर एक में है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कैसे मिटिगेट करें, मतलब शुरू वाली बात, कि डिजास्टर को कैसे रोके, और स्पेसिफिकली कौन सा, लैंडस्लाइड, क्योंकि देखो हिमाचल में ना बहुत लैंडस्लाइड्स आए थे 23 में, तो अभी क्वेश्चन बनता है ना। अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें, जैसे लैंडस्लाइड सर्वाइवल की इन्फो है कि क्या है, कि मास वेस्टिंग, कि एक वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट हो रही है, रॉक फॉल कर रहे हैं, फेलियर ऑफ स्लोप हो रहा है, और डेब्रीज। तो ऑलमोस्ट 40 रिकॉर्डेड लैंडस्लाइड, जैसे यूएस के बारे में बता रहे हैं। लैंडस्लाइड कैसे हो सकते हैं, अगस्त से मार्च वाला टाइम फिलीपींस बोल रहे, तो डिजास्टर से पहले क्या करें, कि भाई कॉन्शियस रहो लैंडस्लाइड या डेब्री फ्लो के लिए। मतलब पहले एक डिजास्टर सप्लाई किट बना के रखो इमरजेंसी प्लान के लिए, है ना। एक प्रॉपर लैंड यूज प्रोसीजर को फॉलो करो, अपने लैंड के साथ आसपास के फेमिलियर हो जाओ, ग्राउंड असेसमेंट अपनी प्रॉपर्टी का कराओ, है ना, प्रोफेशनल एडवाइस लो ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, है ना, प्लांटिंग ग्राउंड कवर ऑन स्लोप्स, रिटेनिंग वॉल्स बनाओ, आसपास कवर बनाओ, है ना, मड फ्लो एरिया है तो चैनल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए वॉल्स है, डायरेक्ट फ्लो बिल्डिंग्स के चारों तरफ ना आए। अगर रिस्क पे हो लैंडस्लाइड के, तो इंश्योरेंस एजेंट से बात करो। जब लैंडस्लाइड हो रहा हो तो क्या करना है, स्टे अलर्ट एंड अवेक, उठे रहो। अगर ससेप्टेबल लैंडस्लाइड एरिया में हो तो निकल लो, और कोई अनयूजुअल साउंड हो जिससे डेब्रीज के मूवमेंट की बात पता लग रही हो, है ना, नॉकिंग क्रैकिंग हो, तो उसका ध्यान रखो। अगर सडन वाटर फ्लो हो रहा है उसका ध्यान रखो, है ना, ड्राइविंग के टाइम पर अलर्ट रहो, है ना, अगर शेकिंग हो रही है अर्थक्वेक की, उससे भी लैंडस्लाइड आ सकते हैं, तो तैयार रहो। लैंडस्लाइड वाले एरिया से दूर रहो, लोकल रेडियो को सुनो, है ना, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन के लिए जब हो जाता है। फ्लडिंग, है ना, डेब्रीज वगैरह है लैंडस्लाइड की, है ना, उसको उसका ध्यान रखो, वॉच करो। कोई इंजर्ड है ना, इंजरीज के लिए ट्रैप्ड पर्सन है स्लाइड के, है ना, तो उसको चेक करो। नेबर्स है ना, किसी को असिस्टेंस चाहिए, इन्फेंट एल्डरली, उनको हेल्प करो, है ना। लुक फॉर एंड रिपोर्ट ब्रोकन यूटिलिटी लाइन, कहीं पर रोड टूट गया है, रेलवे टूट गई है, बिजली टूट गई है, बताओ। चेक द बिल्डिंग फाउंडेशन, चिमनी एंड सराउंडिंग लैंड, है ना, कि चिमनी कैसी है, फाउंडेशन कैसी है, उन सबको चेक रखो, है ना। रिप्लांट करो डैमेज्ड ग्राउंड को, और एडवाइस लो कोई भी टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे। तो बी इन्फॉर्म्ड, प्लान अहेड, गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, लैंडस्लाइड के लिए आपने कहा कि पिक्चर बना के क्या कुछ हो सकता है। देखो यार, उसमें मार्किंग होनी चाहिए क्लियर कट। अब इसने ऐसे ही बना दिया कि देखो जी लैंडस्लाइड हुआ है, उससे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज लिखोगी, भाई आप दिखाओ ग्रेडिंग हुई, साइड में डिफॉरेस्टेशन, थोड़े से पेड़ जैसे बढ़ा के डिफॉरेस्टेशन, है ना, या टर्मिनोलॉजीज क्या लिखते हो, उसको मार्क कैसे करते हो, उससे इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लो लैंडस्लाइड है ना, इसको मिटिगेट करना, तो पहली बात तो इंडिया में, क्योंकि यहाँ क्या है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में लैंडस्लाइड कहाँ आते हैं। एक तो हमारे हिमालयन रीजन,
हिमालयन में भी ज्यादा कौन से एरिया में? ग्रेट हिमालयस में, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर में, या शिवालिक्स में? क्यों? सेडिमेंट्री है, ऊपर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन गए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, और किधर होता है? वेस्टर्न घाट। बहुत प्रोन है वेस्टर्न घाट्स भी, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये लैंडस्लाइड्स काफी आते हैं, ठीक है जी। तो पहली बात ये क्या कह रही है, तो इन्होंने सीधी सीधी बात कही कि सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट द डिजास्टर कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड। जल्दी से बताओ भाई, क्यों लैंडस्लाइड होता है और उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। मेजर्स फॉर मिटिगेशन, मिटिगेट उसको रोकना है ना, उससे बचाव करना है ना, भूस्खलन से निवारण करना है। कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि पता तो होना चाहिए, है ना। तो एक अगर हम ऐसी बात करें कि यहाँ हो रहा है, तो एक हैजार्ड मैपिंग, जिसे हम कहते हैं हैजार्ड मैपिंग एंड रिस्क असेसमेंट, हैजार्ड मैपिंग एंड रिस्क असेसमेंट, कि भाई कितना रिस्क है, कितनी खराब सिचुएशन है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे हम ये हैजार्ड मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो एक डिटेल्ड मैपिंग, है ना, ये की जा सकती है। आप हैजार्ड मैपिंग कर सकते हैं। कैसे होता है, कौन करता है, किसके नाम पे जी, किसके है, कौन करेगा? जीएसआई। जीएसआई कौन होता है? जीएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका काम है स्टडी करना, ठीक है। तो ये स्टडी करते हैं, ये जैसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो भी ससेप्टेबल एरिया है उसकी स्टडी, ये चीज पाई गई अराउंड 4.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना, दोनों, जैसे हम हिमालयन रीजन और शिवाल ये वेस्टर्न घाट की बात करें तो अराउंड 4.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहां पर ये हैजार्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको रोकने, इसकी स्टडी करने के लिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी का प्रयोग कर रहे हैं। एक आपने सुना होगा लिडार। लिडार क्या है? लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, लाइडार, LIDAR, लाइट डिटेक्टिंग एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। डिटेक्शन एंड लाइट, हाँ लाइट डिटेक्शन लिख ही लो, लाइट डिटेक्शन एंड एंड रेंजिंग एंड RAINGING, रेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, लिडार, है ना। ये लिडार टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। इससे क्या होता है, हम किसी भी टेरेन के 3D मैप्स बना सकते हैं, है ना। 3D मैप्स बनाने से क्या होता है, आपको ससेप्टिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहां पर इशू कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक हैजार्ड मैपिंग की हम बात कर रहे होते हैं। फिर जैसे हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट की वल्नरेबिलिटी कितनी है। जैसे अब आप देखो, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी हमारे काफी लैंडस्लाइड आए थे, जोशीमठ वाला एरिया है ना। तो क्या कर रहे हैं आप, रिस्क का असेस कर रहे हो। जैसे जोशीमठ कहां पर है? जोशीमठ उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों का कि वहां पर कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके। अब और कौन से इलाके हो सकते हैं, जैसे मतलब जैसे केरला है ना, केरला में मुन्नार वाला एरिया भी है, वहां पर भी काफी, मुन्नार ये लिख लो चाहे, मुन्नार, MUNNAR, है ना, ये केरला में। इन इलाकों में भी मतलब ना ये रिस्क काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि अब की इशू क्या रहता है, वही है, पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, बिल्डिंग्स कैसी बनी है, वो सारी चीजें ना हम क्या असेस करने की कोशिश करेंगे कि उस इलाके में क्या इश्यूज है। जैसे हम कहते हैं कि टूरिज्म है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो एक प्रोफाइलिंग करना किसकी, आप रिस्क असेसमेंट में बिल्डिंग, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल ना जो बात है ना समझना ये है कि वो जो हम बात नहीं करते वल्नरेबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है ना। डिजास्टर कब बनता है? वल्नरेबिलिटी,
कि लोग कितने वल्नरेबल है और कैपेसिटी कितनी है। जैसे ही वल मतलब ना, जैसे हैजार्ड की हम बात करते हैं कि हैजार्ड, अगर वो हैजार्डियस एरिया में है तो वल्नरेबल है। तो अगर हैजार्ड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो डिजास्टर हो जाएगा। तो अगर इसकी ऑलरेडी पहले से ही हम स्टडी कर दें, ठीक है ना, पहले एरियाज डिफाइन कर दे, तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है उसको पहले ही फिक्स कर दे। जैसे बिल्डिंग की हम कह रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि क्या, जैसे हम बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी होती है, RUCTU, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी सख्त होनी चाहिए, कैसी चीजें बननी चाहिए, ठीक है ना। इससे हमें क्या एक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, जैसे हम कहेंगे कि हम हैजार्ड मैपिंग कर सकते हैं उस जगह की, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ ना मतलब ह्यूमन एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं। कुछ हम लैंडस्लाइड, क्योंकि हम यहाँ पे लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं ना, हम लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या मतलब इकोलॉजी में क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि स्लोप को स्टेबलाइज कर दो। स्लोप का इशू है ना, जब भी हम कहते हैं कोई भी इशू हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, स्लोप डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर हम स्लोप की स्टेबलाइजेशन की बात करें, अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर भी हमको लग रहा है कि भाई लैंडस्लाइड आ रहा है, क्या कर दो, रिटेनिंग वॉल लगा दो। जहां वल्नरेबल स्लोप्स है, हमने स्पेसिफिक, जैसे दार्जिलिंग वाले एरिया में, काफी आप गए हो कभी घूमने, है ना, तो दार्जिलिंग में देखो, यहीं देख लो शिमला में, है ना, दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल में है ना। तो यहाँ पर खूब मतलब रिटेनिंग वॉल्स का प्रयोग किया गया, और इसकी वजह से इन्होंने काफी, जैसे ना, इससे क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, अनस्टेबल सॉइल होती है, उसको एक सपोर्ट मिल जाता है ना, तो स्लोप स्टेबलाइजेशन हो जाती है। फिर और हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेरेस, आपने यहाँ भी देखो हिमाचल में क्या होता है कि टेरेस फार्मिंग होता है ना। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में हिमाचल तो चल ही रहा है ना, पर फिर ऐसा भी लगता है कि नहीं नहीं यार, इंडिया लिखा है तो इंडिया वाले एग्जाम्पल्स भी डालो। जैसे अब नीलगिरी है ना, तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पर टेरेस फार्मिंग को अगर आप देखोगे प्रॉपरली क्या है, टेरेस से क्या होता है, जो एंगल होता है स्लोप्स का थोड़ा कम हो जाता है, तो सॉइल इरोजन कम होता है ना, ये जो स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी मतलब रुक जाती है। और क्या कर सकते हैं, और कैसे स्लोप खराब होती है, ड्रेनेज। तो क्या अगर आप ड्रेनेज सिस्टम बना दो, ठीक है, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जैसे यहाँ पर आपने शिमला में भी देखा होगा, क्या करते हैं कि रोड के साइड में नाली बनाई होती है। जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन घर बना रहे, चारों तरफ से नाली काट के रखते हैं कि भाई जब ज्यादा बारिश होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, है ना, पानी वो हट जाए। तो ना इस ऑन सरफेस, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे देखो ना, ड्रेनेज सिस्टम अगर हम बात करें, सिक्किम है ना, सिक्किम का सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, है ना, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो सिंपली हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर हमने डिजास्टर को कम करना है लैंडस्लाइड की, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंजीनियरिंग मेजर यूज कर सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहली बात क्या करी, स्लोप को स्टेबलाइज करने की। और एज मतलब ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए, है ना, जैसे हम कहेंगे बाहर से इंपैक्ट लाना, तो देखो लॉ वाली बातें हैं फिर, जैसे आप क्या कह रहे हो, जैसे अभी बिल्डिंग कोड्स, हिमाचल ने भी अपने जब 2023 में लैंडस्लाइड आए थे, उसके बाद बिल्डिंग कोड्स को रिवाइज किया है ना, 2023 के लैंडस्लाइड के बाद, है तो अपडेशन हुआ है, हमने ज्यादा स्ट्रिक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात करी है, ठीक है ना। तो यहां पर भी इवन जैसे अगर आप कहो कि उत्तराखंड में जो हाई रिस्क जोन्स है ना, उसमें भी वो कि ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बना जा सकती, ठीक है ना, ज्यादा, जैसे बिल्डिंग कोड क्या होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं, है ना, ज्यादा, या मतलब ना हाइट उसकी मैनेज करी जाए, है ना, उसका वेट कितना होगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग, लैंड है, लैंड की सॉइल टेस्टिंग करा के कि भाई कितना मतलब इस जमीन पे कितनी ऊंची बिल्डिंग, जैसे देखना तो सरकारी बिल्डिंग जब भी बनती है ना, उस पे पहले टेस्टिंग होती है उस जमीन की, ठीक है ना,
बाकी हाँ, जब भी आप इंफ्रा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भी हम कर रहे होंगे उसमें क्या किया जा सकता है, जैसे इवन बिल्डिंग कोड में हम कह रहे हैं कि मैंडेटरी डीप फाउंडेशंस की बात हो रही है। हमारे ये हिमाचल में है ना, हिमाचल ने क्या मैंडेट किया है कि डीप फाउंडेशंस ये मैंडेटरी कर दी है। ठीक है ना, कि गहरी फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश जो बिल्डिंग हो, क्योंकि पता है जितनी फाउंडेशन नीचे आप जाओगे ना उतना क्या रहेगा कि स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है, तो बिल्डिंग कोड्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम ऐसे कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इसमें क्या हो सकता है ना, कि स्ट्रेंथनिंग की जाए, है ना। ये तो हमने कहा ही कि बाहर से ये ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, एक हम गिबन्स की बात करते हैं, है ना। रॉक बोल्ट्स लगाना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप डेवलप कर रहे हो जहां पर भी लैंडस्लाइड होता है ना, जैसे ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं स्पेसिफिकली, देखो जैसे इंजीनियरिंग मेजर्स में अगर हम बात करें ना, कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ये ब्रिज बन रहे हैं, जो लंबे ब्रिज बन रहे हैं, तो उनकी फाउंडेशन है ना, उसमें वो ये चीज कही जा रही है कि जैसे फाउंडेशन होती है वो ज्यादा डीप हो नीचे, नहीं तो क्या करती है, इवन जैसे लैंडस्लाइड्स ट्रिगर होते हैं, है ना, लैंड फ्लो ट्रिगर होता है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए इस पे बात की गई है। फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे एक तो ये तो क्या हो गया, हम बाहर से कुछ मेजर्स ले रहे हैं। फिर जैसे एक लैंड यूज है हमारा, किस चीज के लिए जमीन को यूज कर रहे हैं, है ना, उसको भी आप जैसे हम कह सकते हैं कि लैंड यूज प्लानिंग, और है ना, इसको प्लान करना, लैंड यूज, दोनों ही बातें, इसको चाहे आप प्लानिंग कह लो या आप मैनेजमेंट कह लो, लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। डिजास्टर लैंडस्लाइड का रोकने के लिए हम इस पे भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब लैंड यूज प्लानिंग में हम क्या बोलते हैं भाई, देखो इसमें सीधी सीधी बात है, फिर जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना वो प्लान्ड होनी चाहिए, है ना, एक प्लान्ड डेवलपमेंट या एक कंट्रोल्ड डेवलपमेंट। इसमें क्या बातें हम कर सकते हैं, क्या करें, जैसे लैंड यूज पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे प्लान्ड या कंट्रोल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे हम जोन मतलब जोनिंग की बात करते हैं। ठीक है, कहां पर चीजों को कैसा बनाए, जैसे शिवालिक है ना, यहाँ पर जोनिंग रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। जोनिंग रेगुलेशन क्यों जरूरी है, स्पेसिफिकली मैं क्या कह रहा हूँ, हिमाचल में शिवालिक्स में सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट जल्दी हो जाता है, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ जगह, अब इसमें क्या होगा, आप जोनिंग कर दोगे, जोनिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ इलाकों को, जैसे इसमें जोनिंग में कुछ इलाके ऐसे हो जाते हैं जो ये हाई रिस्क जोन है ना, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हाई रिस्क जोन, या हाई रिस्क जोन में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। ठीक है ना, कि तो वही जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, कि एक हैजार्ड मैपिंग जरूरी है ना, वो होती है। इस हाई रिस्क जोन से ना एक ऐसा बन जाता है, ये ना, ये नो बिल्डिंग जोन है, यहां पर नहीं बनाना है, तो एक नो बिल्डिंग जोन अलॉट कर दी जाती है, और दूसरा कि कहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उसके बारे में बातें बता दी जाती है। इससे क्या होगा, अब हाई रिस्क जोन या नो बिल्डिंग जोन क्या हो गया, जो बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप्स है, जहां एक्टिव लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, या जैसे हम कहते हैं कि जो भी अनस्टेबल जियोलॉजी वाली एरिया है, उनको प्रॉपरली मार्क कर देना। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, देखो ना, एक लैंड यूज में भी ना, जैसे लैंड यूज रिस्ट्रिक्शन की हम बात कर सकते हैं, लैंड यूज रिस्ट्रिक्शन, इसका एक अच्छा एग्जांपल ना आप वेस्टर्न घाट में देख सकते हो। वहां पर क्या है, जैसे मान लो क्या होता है, ये लैंड यूज पैटर्न या लैंड यूज रिस्ट्रिक्शन क्या है, देखो ना, कभी कभी जैसे नॉर्मली जैसे फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, उस फॉरेस्ट लैंड को मैंने किसी और चीज के लिए यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, कि इस फॉरेस्ट की जगह, अब इस पहले ये फॉरेस्ट था, अब इसको क्या करना है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट में लैंड यूज जो चेंज है ना, उसमें लैंडस्लाइड को बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि अगर आप एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्ट, है ना, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की, अगर आपने फॉरेस्ट को, है ना, एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन के लिए चेंज करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगाई गई है,
अभी वेस्टर्न घाट को देखो ना, वो इतना मतलब बच पाई है वहां पर इकोलॉजी। ठीक है, तो हाँ, एक लैंड यूज रिस्ट्रिक्शन की हम बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हम एक बात कहते हैं कि सस्टेनेबल लैंड यूज, है ना, मैनेजमेंट, है ना, तो सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस की जा रही है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस या प्लानिंग या मैनेजमेंट कैन बी डन। ठीक है, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस की जा सकती है। अब इसी में दूसरी बात अगर हम कहें कि एक तो हो गया कि लैंड यूज, दूसरा हो गया कि इसको ना, अगर आपने लैंडस्लाइड को रोकना है तो एफॉरेस्टेशन करो। रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की तरह जगह क्या कर दो, एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को लगाना। ठीक है, हमारा कैंपा है ना, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। मैंने उसमें फंड्स दिए जा रहे हैं, जो भी मतलब आप कहीं जैसे होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उससे जो कुछ पैसा आपको कैंपा के लिए देना पड़ेगा, जितने पेड़ आप काट रहे हो। एफॉरेस्टेशन में किस पे ज्यादा फोकस हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मोनोकल्चर ना हो, जो नेटिव स्पीशीज है, क्योंकि जो नेटिव स्पीशीज जो वहां पर रह रहे हैं स्पीशीज, इनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, जो ऑलरेडी वहां पर जंगल एक टाइम से उगा हुआ है, जैसे उत्तराखंड है, लैंडस्लाइड प्रोन है, तो वहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जो लोकल पेड़ है, इरोजन कैसे करते हैं, जैसे बान है ना, बान ओक है ना, तो वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। देवदार है ना, रोडोडेंड्रॉन है ना। रोडोडेंड्रॉन क्या है हमारा, स्टेट का फ्लावर भी है रोडोडेंड्रॉन, जो फूल लगते हैं पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है ना। ओक जो बान होता है, ठीक है ना, बान, मोरू, ये सारे जितने भी पेड़ है, ये इन सब को हम यूज कर सकते हो। नेटिव स्पीशीज से क्या होता है ना, इवन देवदार यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, जो भी हमारे लोकली प्रेजेंट स्पीशीज है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, वही एफॉरेस्टेशन। देखो एफॉरेस्टेशन में ना कम्युनिटी का जो रोल है ना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब एग्जाम्पल देखो, चिपकू है ना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। चिपकू मूवमेंट, अपीको मूवमेंट इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना, पेड़ नहीं काटने दिए। जैसे हमारे यहाँ पर ना हिमाचल में एक वो कॉन्सेप्ट भी होता है कि सीक्रेट ग्रोव्स है। ठीक है, तो कि भगवान की ग्रोव्स है, इनको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे लैंड यूज प्लानिंग और मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, एक तो जोनिंग कर सकते हैं, है ना, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, इवन क्या ना, एक वाटरशेड मैनेजमेंट पे भी फोकस हो सकता है अगर हम इसको देखें। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में हम क्या बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो रिवर के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, कि चेक डैम लगाना। वाटरशेड, वाटरशेड हम कैसे देखते हैं कि जहां से पानी आ रहा है, एक रिवर को जिन जिन जैसे ना एक रिवर स्ट्रीम जा रही है, उसका वाटरशेड जहां जहां से उसको पानी मिल रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि लैंडस्लाइड के पीछे एक रीजन क्या है, जो कटिंग, पानी एक बड़ा रीजन है ना। एक तो स्लोप को डिस्टेबलाइज कर दिया, दूसरा पानी। तो जब पानी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वाटरशेड के लिए क्या कर सकते हो, चेक डैम बना दो, छोटे छोटे चेक डैम्स बना दिए। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। और मतलब मेघालय में ना इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखो, बहुत बारिश होती है ना वहां पर, तो इन्होंने चेक डैम को बहुत अच्छे से यूज किया है, तो ये लैंडस्लाइड को, फ्लैश फ्लड्स को रोकता है। एक तो क्योंकि क्या होगा, सिंपल है, इससे इरोजन रुकता है ना, तो इरोजन ही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होना है, या फिर जो हम कह रहे हैं फ्लैश फ्लड। ठीक है, तो चेक डैम एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। दूसरा हम क्या है, जैसे कंटूर बंडिंग शब्द हम यूज करते हैं, ठीक है ना, कंटूर बंडिंग। ठीक है, ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया है क्या होता है, कि बाइंड करे, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है। ये स्पेसिफिकली अगर आप देखो ना, नीलगिरी में कंटूर बंडिंग का बड़ा अच्छा एग्जांपल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्लोप है, स्लोप को स्टेबलाइजेशन के लिए, है ना, नीलगिरी आप लिख सकते हो। इन्होंने लैंडस्लाइड्स को मिटिगेट करने के लिए
है ना, कंटूर बंडिंग को सबसे अच्छा प्रयोग में इंडिया में लाया है। तो इससे क्या होगा, इन सब स्टेप्स से हम ये बात कह रहे हैं कि हम लैंडस्लाइड को मिटिगेट कर सकते हैं। फिर जैसे लैंडस्लाइड आने वाला है, अब पता ही है आने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अगर आप देखो कि पहले पता लग जाए अगर, ठीक है ना, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हो, जैसे हम देख रहे हैं कि हिमाचल में किन्नौर में, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, करना क्या होता है, अगर आप देखो ग्राउंड सेंसर्स लगा, जैसे ना ये पायलट प्रोजेक्ट जो ग्राउंड सेंसर्स का है, सिक्किम ने यूज किया हुआ है। ठीक है, सिक्किम में ये सेंसर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड में सेंसर्स लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या क्या मॉनिटर करता है, ये देखता है कि ग्राउंड कितना मूव कर रहा है, ठीक है ना, रेनफॉल कितनी है ना, वाटर का पोर पोर वाटर प्रेशर कितना है। एक तरीके से रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है ना, अगर आपको पता लग जाएगी जमीन है ना, जैसे ग्राउंड है, इसकी मूवमेंट कितनी है, ठीक है, ग्राउंड की मूवमेंट कितनी है जी, रेनफॉल कितना है, वाटर पोर, ठीक है ना, प्रेशर कि कितना, जैसे मान लो बारिश पड़ रही है ना स्टार्टिंग में, जिस टाइम पे पड़ रही है, ये ना पोर वाटर प्रेशर भी कहते हैं इसको ना, कितना है, और ये सब सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आ रही है, तो क्या होगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और फिर क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग भी आप सैटेलाइट से देखो, है ना, रिमोट इंसार है ना, INSAR, इंसार, हम क्या कह रहे हैं, हम रिमोट सेंसिंग से करो, सैटेलाइट यूज करो, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, इनसार सैटेलाइट है। ये क्या करता है, ये आपको बता सकता है कि मतलब कहां पर लैंडस्लाइड आने वाले हैं। जो सटल ग्राउंड मूवमेंट होती है ना, इससे हमको पता लग जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड से पहले धीरे धीरे ग्राउंड मूवमेंट होने लगती है। ठीक है, तो इनसार सैटेलाइट है ना। काफी इसका अच्छा, इवन हिमाचल में इसका यूज हुआ है ना। लिख, फुल फॉर्म में लिखी दो, इन्फेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार, इन्फेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो हम बात कर रहे हैं ना कि जमीन में थोड़ी भी मूवमेंट होती है ना, जो लैंडस्लाइड से पहले होती है, ये उसको डिटेक्ट कर देता है। तो क्या होगा, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम में हम सबसे पहले देखें, तो क्या इन चीजों, ये एक मॉनिटरिंग वाला एस्पेक्ट हम रख सकते हैं। ठीक है, कि आप मॉनिटर कर सकते हो, पहले तो हम पता करें, फिर क्या कर सकते हैं। अब देखो, एक तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये हम क्या कह रहे हैं, मॉनिटरिंग का किस में हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, और कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमारा और क्या हो सकता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जो लोग हैं, अब इस चीज को देखो ना, जो स्टेक होल्डर्स, जिसे हम कहते हैं डिजास्टर में रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, है ना, उसका इंक्लूजन। यहां पर स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, जैसे ये होता है ना, लेक्स बनती हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं मोरेन डैम लेक बनती है, तो मोरेन डैम लेक बहुत सारी है, कैसे स्टडी करोगे सबको। ठीक है, तो क्या करना है, लोकल ऑब्जर्वर्स ढूंढो, जैसे हम लोकल ऑब्जर्वर्स को ट्रेन करते हैं, क्योंकि यार देखो, वहां पर एक बंदे को बिठाना एक लेक के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, कि वो बस उसका काम क्या होगी, ऑब्जर्व करते हैं। इसकी जगह क्या है, आप लोकल स्टेक होल्डर्स को ट्रेन कर दो। और वो लोग क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि उनके सिर पे आई हुई है। अब समझ, मेरा घर है, मतलब पीछे मोरेन डैम बनी हुई है, लेक बनी हुई है, और उन्होंने मेरे को बोल दिया, एक दूरबीन पकड़ा दी और बोल दिया, भाई देख, तेरा काम क्या है, रोज सुबह उठना है, उठते ही एक बार देखना है कि कोई क्रैक तो नहीं है, फिर एक बार दिन को देखना है कोई क्रैक तो नहीं है, एक बार रात को देखना है, कोई रात को शाम को, कि कोई क्रैक तो नहीं है, बस दिन में 3 बार देखना है। कभी भी तेरे को लगे क्रैक, वो बता देंगे क्रैक कैसा होता है, और अगर पता लगा तो फोन करना है, बस। ठीक है, तो जो लोकल ऑब्जर्वर होते हैं, लोकल वॉलंटियर्स होते हैं, स्पेशली देखो अरुणाचल प्रदेश में इसका बड़ा अच्छा यूज किया गया है। ठीक है ना,
ठीक है, वो क्या करते हैं, लोकल ऑब्जर्वर बना देते हैं, उनको ट्रेन कर देते हैं, ठीक है, कि जिन जिन एरिया में है ना, कि उनको क्या देखना है, भी क्रैक्स देखने हैं, है ना, कहीं क्रैक्स तो नहीं है जमीन में, सी क्रैक, या फिर वाटर, CRACKS, ठीक है, क्रैक्स, कोई वाटर फ्लो पैटर्न में चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अब नदी है भाई वो शिफ्ट कर रही है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, या फिर कोई ऐसी बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही हो, ऐसी ऐसी चीजें स्लोप से, जैसे क्रैकिंग की नॉइज, है ना, तो कोई नॉइज, तो ऐसी ऐसी चीजों में लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है और लोग भी खुश रहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, देखो इन लोगों को ट्रेन करो तो ये क्या हो, ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग, और फिर क्या, इनसे एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम बनाना है, ठीक है ना, आपको एक कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क, या मैं ये कह सकता हूं नेटवर्क, या कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, कि कौन किसको फोन करेगा, है ना, कौन इसको, अगर ऐसा होता है तो आपने किसको फोन करना है, फिर अगला किसको फोन जाएगा, फिर किसको फोन जाएगा, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है, कि कौन किसको ऑर्डर करेगा, क्या बताएगा, और फिर उसके बाद आगे के ऑर्डर्स कौन देगा, मान लो इवैक्यूएशन करानी है तो इवैक्यूएशन के लिए कौन बताएगा, खाली कराना, ठीक है ना, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए, कौन किसको फोन करेगा, तो इसमें ये चीज रहेगी, है ना, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क बताना कैसे, तो ये क्या होता है, इसको हम ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम में, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, की लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कैसे दे सकते हैं, कैसे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें स्पेसिफिक देखो ना, जैसे जब इशू आता है, अब आजकल सबके पास क्या है, मोबाइल फोन, तो क्या एक मोबाइल अलर्ट SMS भेज सकते हैं, SMS तो लोग देख रहे हैं, ठीक है, सबको SMS भेज दो, कि जो टारगेटेड लैंडस्लाइड एरिया है, जो वहां के रेजिडेंट्स है, जो आपके पास है, उनके नंबर है, रिस्क पे एरिया है, एकदम भेजो, है ना, एक कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाया जा सकता है, ठीक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, FM, रेडियो, कि भाई जब ऐसा बजेगा, एक सायरन ही है जी, ना सायरन रख दिया है पब्लिक एड्रेस सिस्टम की, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में भाई साहब जब भी ये सायरन बजेगा ध्यान रखना है ना, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह पर ऐसा किया हुआ है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन देने के लिए सायरन रखे होते हैं, ये सायरन रखे हुए हैं, लोगों को बजेगा तो लोगों को पता लग जाएगा, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब वही कि लैंडस्लाइड अभी क्या कह रहे हैं, मिटिगेट करना है, तो इसमें क्या है कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी जरूरी है, ट्रेनिंग, अगर हम लोगों को इंक्लूड करें, क्योंकि वही है ना भाई, देखो स्टेक होल्डर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं, है ना, जैसे हिमाचल में ये स्कूल प्रोग्राम्स, इसमें एक तो पहले स्कूल की बिल्डिंग को चेक करते हैं कि बच्चे यहाँ पे रहते हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, वल्नरेबल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको टीच करना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना, वार्निंग साइंस लगाना, और लोगों को ये बताना इस साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वार्निंग साइंस, लोगों की एजुकेशन, है ना, स्पेसिफिकली जैसे नीलगिरी में भी, हिमाचल में बहुत अच्छा काम हुआ है, नीलगिरीज में भी, है ना, ये स्कूल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कि जब इसमें ये सारी चीजें होती है, फिर जैसे सेफ इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होगा, बच्चों को अगर स्कूल से बाहर निकालना है, ठीक है, मॉक ड्रिल्स की जाती है, NDRF है ना, इसमें ये लोगों को ये बताया जाता है कि अगर डिजास्टर होता है तो करना क्या है, ठीक है, मॉक ड्रिल्स ये करी जा सकती है, कौन कराता है, NDRF, है ना, कौन प्रोसीजर स्टैब्लिश करता है, NDM, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
है ना। जैसे उत्तराखंड वगैरह में बहुत जगह पर ये लैंडस्लाइड सिनेरियो ये सिमुलेट करते हैं और फिर वहां पर ड्रिल्स करवाते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक बार मॉल रोड के ऊपर ड्रिल करवा रहे थे, है ना। तो ये चीज रहेगी। और जब भी इशू है, देखो चोट लगती है तो क्या देनी पड़ती है, फर्स्ट एड, है ना। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, कोई सांस नहीं ले रहा है, सीपीआर, किसी का कुछ टूट गया है, इमोबिलाइज हो गया है, तो उसमें कैसे उसको ना कि लकड़ी के साथ बांध के सीधा किया जाए, फिर उसके बाद उस इंडिविजुअल को उठाया जाए। तो यहाँ पर ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जो भी मेंबर्स वहां पर रहते हैं, हिमाचल में ये रेस्क्यू और ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है ना। इमीडिएट जैसे डिजास्टर जब हो जाए उसके बाद इन लोगों ने काम में आना है ना, तो लैंडस्लाइड के लिए ट्रेनिंग हिमाचल में बहुत अच्छे से की जा रही है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखो एक ये तो क्या हो गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोकल लेवल पे, ये किसको कर रहे हैं, ये वाली ट्रेनिंग किसकी हम कह सकते हैं, ये कम्युनिटी की ट्रेनिंग है, ठीक है। जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व है, स्कूल, मॉक ड्रिल, फर्स्ट एड, उसी तरीके से हम लोगों को प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करना है ना। ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे प्रोफेशनल को ट्रेन करना, इसके लिए क्या किया जा सकता है, देखो अलग अलग जगह पर कोर्सेज कराए जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखो कौन चाहिए स्टडी कर, हमने देखा ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, वर्कशॉप्स करानी जरूरी है ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं, है ना, किस किस के द्वारा करा सकते हैं, जियोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। ये लोग मतलब इन लोगों की किस चीज पे करेंगे, इस ये वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे स्लोप स्टेबलाइजेशन है भाई, कैसे की जाए, जैसे इंजीनियर्स वगैरह है उनको हेल्प करेंगे कि कैसे स्टोप स्टेबलाइजेशन करी जाए, कहाँ पर कितना, वो ये होता है ना कि कितनी डेप्थ तक जाना जरूरी है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए जाने चाहिए, ठीक है ना। और साथ में जैसे ट्रेनिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, जितने भी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं बार बार वो आए, है ना। तो एक हम क्या कह रहे हैं कि कोर्सेज, वर्कशॉप और डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स। इसमें कौन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने बाद में लीडर्स की तरह काम करना है, ठीक है, जो उसी डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो उनको ट्रेनिंग कराई जाए कि कैसे सर्च रेस्क्यू, है ना, रिहैबिलिटेशन, लैंडस्लाइड रिस्पॉन्स, रिलीफ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो जितनी भी चीजें हैं उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना, से हम ये सारी अवेयरनेस वाली बात कर रहे हैं ना। तो इसमें पब्लिक को अवेयर करना, देखो पब्लिक को अवेयर करने के लिए मास मीडिया का यूज किया जा सकता है। आप टीवी पे चलाओ, ठीक है, आप मल्टीमीडिया पे कैंपेन्स चलाओ, फोन मतलब एफएम पे भी चल रहा है कैंपेन, या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, आपके टीवी पे, रेडियो पे, तो हर एक जो भी सिस्टम है सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, लैंडस्लाइड के रिस्क्स क्या है ना, आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। और एक ऐसा भी तो बहुत लोग ऐसे जो इससे नहीं जुड़े हैं, तो एक हम बात करते हैं कम्युनिटी आउटरीच की, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी तक पहुंचना, तो अवेयरनेस कैंपेन्स करवाना, जैसे वेस्टर्न घाट में बहुत सारे, आप क्या करते हैं छोटे छोटे कम्युनिटी के लिए क्या पोस्टर बना सकते हैं, पैम्फलेट लगा सकते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह में दे सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। इस सब से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा एक प्रोटेक्शन हो सकती है, हमारी अवेयरनेस फैल सकती है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, जैसे हम पॉलिसी मेकिंग पे बात कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है ना।
पॉलिसी, या हम बात करें इंस्टीट्यूशनल। लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के लिए हम पॉलिसी पे कैसे काम कर सकते हैं, है ना। पहली बात तो जैसे कि हमारा जो पॉलिसीज है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे हमारी नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। ये रेगुलेट कर, इसको रेगुलेट करो, अपडेट करो, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये हमारा पॉलिसी लेवल पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इसके अंडर क्या हो रहा है कि जैसे आज तक पास्ट इवेंट्स जितने भी हुए हैं लैंडस्लाइड्स के, है ना, जो भी एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी है, इसका इंक्लूजन किया जा सकता है ना। दूसरा एस्पेक्ट हम क्या कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, बिल्डिंग कोड्स को करना। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि रिसेंट बिल्डिंग कोड्स हम बना रहे हैं, जो भी एरिया है लैंड यूज रेगुलेशन करना, ठीक है, बिल्डिंग कोड्स बनाना। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखो जब हम पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इसमें इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग के लिए एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। तो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, है ना, डेवलप किए जाए। मेजर पॉलिसी तो लैंडस्लाइड के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, अथॉरिटी, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 कब आई, 5, है ना, 2005। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक अलग से जैसे डिजास्टर के लिए हम कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या हम डेडिकेटेड एजेंसीज बना सकते हैं जिनका काम ही क्या है, डिजास्टर को मैनेज करना, मिटिगेट करना, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या कहते हैं ना कि देखो, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। ये दो तीन एजेंसीज है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। और जब हम बात करें ना पॉलिसी पॉलिसी की, हम क्या बोल रहे हैं, पहले पॉलिसी बने, इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो, वो आपस में काम करें, और फिर इसकी इन्फोर्समेंट, है ना, इन्फोर्समेंट के लिए, पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए हमको काम करने की जरूरत। जब हम पॉलिसी इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो भाई, जब भी कुछ कोई काम नहीं, पहले तो मॉनिटर करो, मॉनिटरिंग कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा उसमें पेनल्टीज, पेनल्टीज कि काम नहीं अगर हो रहा है तो पेनल्टी होनी चाहिए, एक कंप्लायंस, टाइमली कंप्लायंस हो, टाइमली कंप्लायंस नहीं हो रही है तो क्या करना है, पेनल्टी लगानी है। और इसमें मॉनिटरिंग में जैसे हम कहते हैं सोशल ऑडिट वाले जो कॉन्सेप्ट्स है, कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है अगर हमने यहां पर चीजों को देखना है। तो ये हमारे, जब हम बात करते हैं ना कि डिजास्टर को मिटिगेट करना है, नेक्स्ट इसमें क्या बात हो सकती है, जैसे हम डिजास्टर मिटिगेशन की बात करते हैं, कि पोस्ट डिजास्टर मिटिग रिकवरी, है ना। अगर पोस्ट डिजास्टर हो गया, मतलब हम बात कर रहे हैं कि भाई डिजास्टर हो चुका है, लैंडस्लाइड हो चुका है, क्योंकि तो मिटिगेशन की बात है ना, तो वहां पर क्या है कि भाई अब हो गया लैंडस्लाइड, तो पहले तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है ना, एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होनी चाहिए कि भाई इमीडिएटली डिजास्टर हो गया है, पहुंचो। कौन है हमारे यहाँ पर, एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट में क्या होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या करना है, हमने एक्सेस रूट देखने हैं कि भाई कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से डिजास्टर वाले एरिया में पहुंचे, है ना, और वहां पर कम्युनिटीज कैसे, उनको कैसे असेंशियल एमिनिटीज डिलीवर की जाए, ठीक है ना, डिजास्टर रिस्पांस कैसे हो, टेम्परेरी शेल्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, एक शेल्टरिंग होगी।
फिर इसमें हम क्या बात करें, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट पोस्ट डिजास्टर, है ना, कि एक नीड्स, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी को जब इन्वॉल्व करना है तो इसमें नीड्स की असेसमेंट करना जरूरी है। हमको ये देखना होगा कि भाई सिचुएशन कैसी है, कितनी ग्रेव है ना, हमें वहां की लोकल नॉलेज का यूज करना है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, जो हमने पहले से ही इस्टेब्लिश किए हुए होंगे अपने नेटवर्क्स, उनको इस्टेब्लिश करना है। और देखो, इमीडिएटली जब इशू हो जाता है, हम क्या कह रहे हैं, मिटिगेट करना है, तो एक कैश फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया जा सकता है कुछ जगह पर ना, कि उनसे काम करवाओ और उनको पैसा दो। कैश फॉर वर्क प्रोग्राम से क्या होगा कि भाई इमीडिएटली लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना, काम भी हो जाता है ना, और वही रिहैबिलिटेशन भी हो जाती है, थोड़ा सा पैसा मिल रहा है जिससे लोगों को हेल्प हो जाएगी। और फर्दर हम क्या कर सकते, देखो डिजास्टर हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, तो रिकंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है कि भाई, एक जैसे हम कहते हैं बिल्डिंग बैक बेटर, कि जब कुछ बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाए कि सिर्फ प्री डिजास्टर, है ना, या वो एक ये समझने का रिकंस्ट्रक्शन में रिलोकेशन, कि भाई है ही डिजास्टर प्रोन एरिया, अब यहाँ रह ही नहीं सकते, तो रिलोकेट करो, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं वो लैंड यूज प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो डिजास्टर में तीनों, जैसे आप बात करते थे केदारनाथ डिजास्टर हुआ, है ना 2023 में, जो मेजर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं लैंडस्लाइड में ना, केदारनाथ इज अ बिग एग्जांपल ऑफ लैंडस्लाइड्स। जब यहाँ 2013 में हुआ था यहाँ पर, तो जब ये हो चुका है, तो उस टाइम पे जो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स हुए हैं, अब वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, कहीं ना कहीं एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा चुका है ना। एक मलीन लैंडस्लाइड्स हुए थे हमारे, मलीन, ठीक है ना, मलीन लैंडस्लाइड्स ये हमारे 2014 में हुए थे, महाराष्ट्र का एरिया है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर पूरे विलेज को रिलोकेट किया गया था, है ना, पूरा का पूरा विलेज था, इसको रिलोकेट कर दिया गया था। रिसेंटली केरला में फ्लड हुए थे, ठीक है, उसकी वजह से भी वहां लैंडस्लाइड की इश्यूज हुए थे, मिटिगेशन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, एक जो एकदम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्लान यहां पर किया गया है, और इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा था जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके लिए जो बिल्डिंग बैक बेटर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करने की हमारे लिए जरूरत रहे, ठीक है।